जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं क्लोजर्स। और क्लोजर्स के साथ साथ आपको लेक्सिकल स्कोपिंग भी सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हो या सीख रहे हो या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये चीजें आपके बहुत ही काम आ सकती है। ये वीडियो काफी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं आउट ऑफ द ट्रैक जाकर इसे एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं, क्या होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। और ना सिर्फ आपको मैं कंसेप्चुअल ये चीजें बताऊंगा, बल्कि मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। और जो सबसे बेस्ट यहाँ पर रिसोर्स है पूरे इंटरनेट पे, वो है मोजिला का एमडीएन कंटेंट, जहां पर क्लोजर्स को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए मैं सीधा आपको ले चलता हूं एमडीएन की वेबसाइट पर और अच्छे से कंप्लीटली आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्लोजर्स क्या होते हैं, लेक्सिकल स्कोपिंग एग्जैक्टली कैसे काम करती है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए सीधा स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। अगर थोड़ा भी आपने ध्यान इधर उधर कर दिया तो शायद आपको क्लोजर सही से समझ में नहीं आएंगे। इसलिए देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप भी सीखने के लिए जरूर से पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए देखिए, ये मैं गूगल की वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट क्लोजर टाइप कर देता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैसे वेबसाइट्स आ चुकी है। और यहाँ पर W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है उसका लिंक सबसे पहले आया है। सेकंड पे हमारा है MDN वेब डॉक्स, जो मॉजिला डेवलपर का है। और यहाँ पर सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। वैसे आपको गीक फॉर गीक्स में भी अच्छा मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया इसके अलावा मुझे जो लगा है वो है फ्री कोड कैंप का लर्न जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स विद कोड एग्जांपल्स। तो ये भी आप देख सकते हो। तो देखिए, एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ क्लोजर्स पे, जो MDN का रिसोर्स है। और यहाँ ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्लोजर्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर की डेफिनेशन के बारे में। ओके, तो डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपसे सपोज इंटरव्यू में कि भाई क्लोजर होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको बोलना क्या है कि क्लोजर जो है एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज्यादा चीज है। ओके, तो क्लोजर में एक से ज्यादा चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली चीज होती है एक फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है इतना तो आपको ऑलरेडी पता होगा। क्लोजर के अंदर कॉम्बिनेशन होता है एक फंक्शन का और उसके रेफरेंस का। रेफरेंस को आप सिंपल टर्म्स में समझ लो, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आप एक वेरिएबल जैसे होता है आपके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट में, तो उसकी एक मेमोरी होती है, एक रेफरेंस होता है जो उसे वो फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो फंक्शन प्लस उसकी मेमोरी जिसे वो एक्सेस कर सकता है। एक मैं सिंपल देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। तो फंक्शन प्लस एक रेफरेंस जिसे हम एक्चुअली लेक्सिकल स्कोप कहते हैं। ठीक है, तो जो रेफरेंस है दोस्तों उसे हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोप। तो फंक्शन प्लस उस फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप या लेक्सिकल इन्वायरमेंट, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम क्लोजर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लोजर के अंदर एक फंक्शन होता है प्लस उसका स्कोप। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोजर्स। ठीक है, तो ये रहा डेफिनेशन, मैं फिर से पढ़ देता हूं। अब इसको अब उस तरीके से समझना जो मैंने समझाया है। अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन bundled together with reference to its surrounding state, that means its memory, which is called lexical environment. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब इसे मैं और थोड़ा सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूं, जो शायद आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता भी होगा। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शंस स्कोप फ्रॉम इनर फंक्शन। अब ये क्या मतलब है? ये कह रहा है कि
क्लोजर जो इनर फंक्शन होता है, इनर फंक्शन का क्या मतलब है, एक फंक्शन के अंदर अगर आप दूसरा फंक्शन लिखते हो, जैसे इस एग्जांपल को देखो आप, ये एक फंक्शन है इनिट, इस इनिट फंक्शन के अंदर अगर आप दूसरा फंक्शन नेस्ट कर देते हो, अंदर में लिख देते हो, तो अंदर वाला जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, डिस्प्ले नेम। ये फंक्शन जो अंदर वाला फंक्शन है वो बाहर वाले फंक्शन मतलब इनिट फंक्शन के वेरिएबल्स को, मतलब जैसे यहां नेम एक वेरिएबल है, इसको एक्सेस कर सकता है। ऑलराइट, अंदर वाला फंक्शन बाहर वाले फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, इसे कहते हैं क्लोजर्स। ठीक है, जब मैं बाहर वाला फंक्शन कह रहा हूं, इसको आप पेरेंट मान सकते हो, ठीक है, और जो इनर फंक्शन है आप मान सकते हो, इसको मान सकते हो सन, मान सकते हो बेटा, मान सकते हो बेटी, मान सकते हो। ठीक है, तो जो आपके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो पेरेंट्स के स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स व्हाट इज अ क्लोजर्स। आई होप ये डेफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल वाला, और जो जो टफ है, जो एक्चुअल टेक्निकल है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोजर्स क्या होते हैं। बेसिकली एक फंक्शन बंडल्ड टुगेदर, मतलब उस एक फंक्शन और उसके साथ उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट जो होता है उसे हम कहते हैं क्लोजर्स। मैंने इसको इतनी बार इसलिए रिपीट किया है दोस्तों, आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, और कभी भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम ही ना हो कि क्लोजर्स क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है। ठीक है, लेक्सिकल स्कोपिंग को सिंपल माइंड में समझने के लिए हम मानते हैं कि जहां पर भी कोई वेरिएबल डिफाइन होता है, डिफाइन याद रखना, डिफाइन वर्ड याद करना, लेक्सिकल इक्वल टू जहां पर वो डिफाइन होता है, और लेक्सिकल का मतलब लोकेशन, शॉर्टकट अपने माइंड में आप यूज कर लो, एल से लेक्सिकल, एल से लोकेशन। जिस लोकेशन पर एक वेरिएबल जहां पर डिफाइन होता है, डिफाइन, उस को हम लेक्सिकल स्कोपिंग कहते हैं, उस वेरिएबल का। अब देखो यहां पर इस एग्जांपल में समझते हैं, ये फंक्शन इनिट एक आउटर फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन मान लेते हैं। यहां पर एक वेरिएबल हमने लिया, वेर कीवर्ड यूज किया, ठीक है, पुराना जावास्क्रिप्ट, और नेम क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, जो इनिट के अंदर क्रिएट हुआ है। देखो कहां पर क्रिएट हुआ है, डिफाइन कहां हुआ है, ये देखो इनिट पर, ठीक है। और एक हमारे पास फंक्शन है जो इनर फंक्शन है, चाइल्ड फंक्शन बोल दो। चाइल्ड फंक्शन के अंदर जो हमने क्या किया है, नेम को एक्सेस करने की कोशिश की है, और यहां पर फिर हमने इसको कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन को, इसको एग्जीक्यूट हमने यहां पर कर दिया है, और इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट इसके बाहर में यहां पर कर दिया है, इनिट। तो जब जावास्क्रिप्ट पार्सर इस कोड को पढ़ेगा तो देखेगा कि एक फंक्शन है, ऑलराइट, उस फंक्शन के बाद को हमने यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगी और ये डिस्प्ले नेम नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। डिस्प्ले नेम क्या है, एक चाइल्ड फंक्शन है, ठीक है, चिल्ड्रन फंक्शन है, चाइल्ड फंक्शन है। वो फंक्शन नेम को एक्सेस करना चाहता है, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इस फंक्शन के पेरेंट के वेरिएबल को ये फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर console.log जब हम नेम करते हैं तो क्यों ये रिटर्न करता है नेम, क्योंकि ये जो फंक्शन है डिस्प्ले नेम, ओके, और ये जो वेरिएबल है नेम, इन दोनों के लेक्सिकल स्कोपिंग सेम है। मतलब ये वेरिएबल जो है ये इनिट के अंदर है और ये डिस्प्ले नेम फंक्शन भी इनिट के अंदर है। तो क्योंकि दोनों के लेक्सिकल स्कोप सेम है, इसलिए डिस्प्ले नेम नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है। सो आई होप आपको ये लेक्सिकल स्कोपिंग समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है, अगर हम स्कोपिंग को लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू करते हैं तो यहां पर देखिए लेट और कॉन्स्ट जो कीवर्ड है ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट तो 2016 के बाद आया है, उसमें यूज किया जाता है, और ये ब्लॉक लेबल की स्कोपिंग होती है। तो यहां पर अगर हम वैर कीवर्ड यूज करते हैं, इस एग्जांपल को देखिए, तो वैर एक्स जो है ये ग्लोबल आपका एक वेरिएबल बन गया, और यहां पर वैर एक्स इक्वल टू सेम टू हमने किया। सो दिस इज
पॉसिबल इन ओल्ड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओल्ड जावास्क्रिप्ट में अगर वैर यूज करते हो तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये होस्टिंग वगैरह का कंसेप्ट होता है जिसमें ये दोनों लूप में, मतलब इफ और एल्स दोनों ब्लॉक में आप वैर कीवर्ड यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, इसकी वैल्यू दे सकते हो, तो यहां पर तो चल जाएगा। लेकिन जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, जावा, वहां पर ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप कंसोल डॉट लॉग करते हो एक्स को आउटसाइड दिस इफ एल्स। तो इफ एल्स के बाहर में अगर आप एक्स को एक्सेस करना चाहोगे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी या जावा में, तो वहां पर एक एरर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है और पुराना जावास्क्रिप्ट है, तो इसलिए ये चीजें अलाउड है। ओके, और अगर मैं इसी को चेंज कर दूं कॉन्स्ट में, तो वैर की जगह अगर आप कॉन्स्ट यूज करते हो तो यहां पर अगेन नाउ अब हमें एरर दिखेगा, क्योंकि कॉन्स्ट जो है ब्लॉक लेबल, उसका स्कोप क्या है, ब्लॉक लेबल। तो ये एक्स जो है, इसका जो स्कोप है ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है। इस एक्स को इस एल्स के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, और इस एक्स को इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। उसी तरीके से इन दोनों इफ एल्स के बाहर में इस कंसोल एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर एरर आएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि वैर कीवर्ड जो पहले यूज किया जाता था वहां पर हम ऐसे कोड लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम जब हम लेट या कॉन्स्ट यूज करते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाता है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि लेट और कॉन्स्ट में स्कोपिंग किस तरीके से काम करती है। अब हम बात करते हैं क्लोजर्स पे। तो क्लोजर को सीखने से पहले हम एक बार फिर से नजर मारते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग के एग्जांपल में। इस एग्जांपल में आपने देखा था कि हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन किया था और उसे यहां पर कॉल कर दिया था। ठीक है, तो इस फंक्शन को जब भी आप कॉल करोगे इनिट को, तो ये अपने इनर फंक्शन को कॉल करेगा और वो इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये तो था कंसेप्ट ऑफ लेक्सिकल स्कोपिंग। लेकिन क्लोजर में क्या होगा कि ये आपका एक आउटर फंक्शन होगा, उसके अंदर एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर एक इनर फंक्शन होगा, और इनर फंक्शन वेरिएबल को एक्सेस करेगा जो आउटर फंक्शन का है, और यहां पर इस फंक्शन को, जो इनर फंक्शन है, उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। ऊपर वाले केस में हम एग्जीक्यूट कर रहे थे दोस्तों, ये देखो हम यहीं पर एग्जीक्यूट कर रहे थे, क्लोजर में हम फंक्शन को ही रिटर्न करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट माई फंक नाम का वेरिएबल लेंगे और इसमें हम माई फंक इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन, ये वाला। तो अब समझ में आ रहा है, जब एक फंक्शन को कॉल करो और वो फंक्शन एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करे, तो ये हमारा क्लोजर कहलाता है। तो ये माई फंक वेरिएबल एक क्लोजर है। अब इस क्लोजर के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या, एक फंक्शन, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, डिस्प्ले नेम नाम का फंक्शन, और इसका पूरा का पूरा मेमोरी, मेमोरी मतलब इसका रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा जब इस लाइन को आप एग्जीक्यूट कर दोगे, तो मेक फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद क्या मेमोरी में नेम नाम का वेरिएबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसको हमने स्टोर कर दिया है माई फंक में, और माई फंक के अंदर एक दूसरा फंक्शन रिटर्न हो रहा है जो क्लोजर के थ्रू हो रहा है, और ये क्लोजर डिस्प्ले नेम को एक्सेस करेगा और इसके रेफरेंस को, मतलब नेम को भी। तो इस वेरिएबल के अंदर ये पूरा का पूरा स्कोप और फंक्शन अवेलेबल है। इसी फीचर को दोस्तों कहते हैं क्लोजर। अगर समझ में नहीं आया होगा तो 2-3 बार इसे आप ध्यान से सुन लीजिए, बट दिस इज वेरी वेरी सिंपल दोस्तों, बस एक बार आपको समझना है। तो यहां पर दोस्तों हमने सक्सेसफुली एक क्लोजर बनाया, और क्लोजर का नाम है माई फंक, जो कि आपका एक फंक्शन है प्लस उसका मेमोरी है जो जिसे वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अब जब मैं इस माई फंक को एक्सेस करूंगा, माई फंक में हमने डिफिनेशन डाल दी, अब इसको जब मैं कॉल करूंगा ब्रैकेट के थ्रू, तो ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट करेगा। अब यहां पर क्योंकि मेमोरी में नेम ऑलरेडी है, तो मॉजिला यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों क्लोजर।
ऑलराइट, अब मैं कुछ आपको अलग से और एग्जांपल्स बताता हूं जिसमें हम क्लोजर को यूज कर रहे हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल यूजेस समझ में आए। ये तो कंसेप्ट था। तो प्रैक्टिकली मान लो हम एक मेक एडर नाम का फंक्शन बना रहे हैं। ये पेरेंट फंक्शन है जो एक पैरामीटर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मेक एडर क्या कर रहा है, एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो क्लोजर्स में हमेशा ध्यान रखिए कि एक फंक्शन रिटर्न तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो भी एक पैरामीटर ले रहा है y, और फाइनली जो रिटर्न हो रही है वैल्यू वो है x प्लस वाई। तो अब इस फंक्शन को हमने बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस मेक एडर फंक्शन का एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू पास करते हैं 5। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां हमने एक क्लोजर बनाया, ठीक है। तो जो क्लोजर बना उसके x की वैल्यू है 5, और ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसका अपना रेफरेंस है, ठीक है। उसका रेफरेंस मान लो कुछ भी हो सकता है। उसी के साथ हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया एड 10। ओके, एड 10 भी इसी माई एडर फंक्शन को कॉल कर रहा है और इसमें x की वैल्यू सेट कर रहा है 10। ये भी एक क्लोजर है क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग क्लोजर्स है जिनके अलग अलग रेफरेंस है। समझ में आया? ये दोनों अलग अलग क्लोजर्स है जिसके अलग अलग रेफरेंस है। पहले रेफरेंस में x की वैल्यू है 5 और दूसरे रेफरेंस में x की वैल्यू है 10। अब इस क्लोजर को जब हम कॉल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, एड 5 में y की वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी, हमने पास कर दिया 2। तो एड 5 में क्या था, 5, 5 प्लस 2 7, और एड 10 में क्या था, 10, 10 प्लस 2 12। तो ये था हमारा दोस्तों क्लोजर्स का ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपको समझ में आ गया कि जितने भी हम क्लोजर्स बनाते हैं उनके रेफरेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े और प्रैक्टिकल क्लोजर्स की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हम एक पेज बना रहे हैं, ठीक है, और उस पेज के अंदर एक यहाँ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पेज के अंदर बेसिकली हम फॉन्ट्स को कंट्रोल करेंगे। तो फॉन्ट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए नॉर्मली अगर हमें सीएसएस के अंदर फॉन्ट्स को कंट्रोल करना है होता है तो हम बॉडी के अंदर फॉन्ट साइज दे देते हैं 12 पिक्सल या 14 पिक्सल कुछ भी, और H1 H2 इनके लिए हम EM यूज कर सकते हैं जो कि रिलेटिव फॉन्ट होता है बेस्ड ऑन द बॉडी फॉन्ट। तो इसमें हमने कहा कि जो भी बॉडी का फॉन्ट है उसमें जब H1 आप यूज करोगे तो 1.5 टाइम्स इसके बॉडी के फॉन्ट का होगा, ठीक है दोस्त, और H2 में 1.2 टाइम्स होगा। तो ये तो था आपके CSS के थ्रू। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 3 बटन्स बनाएंगे, ठीक है, 12 14 16। ऑलराइट, अब इन तीनों बटन पे यहाँ देखो हमने इसका HTML देखो 3 बटन है और तीनों की हमने अलग अलग आईडी दे दी है दोस्तों। एक का नाम है साइज 12, साइज 14 और साइज 16। अब हम करेंगे क्या कि इन तीनों बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसके साइज बदल जाएंगे। देखो 12 पे तो बाय डिफॉल्ट 12 है, 14 में बड़ा हो गया, 16 में और बड़ा हो गया, फिर 12 पे क्लिक करेंगे 12 हो जाएगा। अब कैसे काम कर रहा है ये देखो, हमारा जावास्क्रिप्ट है, इसमें हमने मेक साइजर नाम का एक पेरेंट फंक्शन बना दिया जो कि बाय डिफॉल्ट एक साइज एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे हमने 3 क्लोजर्स बना दिए। तो क्लोजर 1 में का नाम दिया हमने साइज 12, जिसमें हमने 12 पास कर दिया है, और दूसरे का हमने नाम दिया 14 और 16। अब हम डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। तो ये तीनों बटन्स को अलग अलग हम सेलेक्ट कर लेंगे। तीनों बटन के अलग अलग क्लिक पे, ऑन इसके क्लिक पे, ऑन क्लिक पे साइज 12 जो है, साइज 12 क्या है दोस्तों, एक क्लोजर है, वो कॉल हो जाएगा। अब ये क्लोजर क्या करेगा, ये क्लोजर क्या है, बेसिकली एक फंक्शन रिटर्न करेगा। इस फंक्शन के अंदर जो भी आपका साइज है, जैसे 12 था, वो साइज 12 पिक्सल सेट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। तो यहाँ आप देखो 3 अलग अलग क्लोजर्स है, तीनों अलग अलग आपके एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। 12 पे क्लिक किया 12, 16 पे क्लिक किया 16, 12 पे 14 पे क्लिक किया 14।
तो ये दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आप इंटरव्यू में बता सकते हो, किस तरीके से प्रैक्टिकली आप क्लोजर्स को यूज कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर दोस्तों। इसी तरीके से और भी कुछ है, जैसे क्लोजर स्कोप चेन। अब क्लोजर में स्कोप चेन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कोप चेन का मतलब है कि सबसे पहले जो क्लोजर बनता है वो अपने इनर मोस्ट फंक्शन को के स्कोप को चेक करता है। उस स्कोप के अंदर अगर वेरिएबल नहीं मिले तो वो उसके अपने से ऊपर वाले स्कोप पे जाता है। जैसे देखो यहाँ पर एक हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, सम के अंदर एक रिटर्न किया फंक्शन बी, मतलब फंक्शन बी तो पैरामीटर है, इसको चलो यहाँ से ऐसे समझो। एक फंक्शन हमने बनाया सम, ये रिटर्न कर रहा है सम टू रिटर्न करता है सम थ्री रिटर्न करता है सम फोर, और सम फोर के अंदर हम वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये ए बी सी डी जो है ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब सपोज हमने सम वन सम वन, ये सम टू हमने एक क्लोजर बनाया जिसमें हमने सम के अंदर वैल्यू पास की वन, ठीक है। तो सम के अंदर वैल्यू क्या पास होगी, ए की वैल्यू होगी दोस्तों वन, बी की वैल्यू हो गई। अब इसी सम टू के अंदर हमने पास कर दिया टू। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 सेट कर रहे हैं। जब हम रिजल्ट करते हैं और सम फोर के अंदर फोर पास करते हैं, ये वाले फोर को, तो यहाँ पर जो सबसे इनर मोस्ट फंक्शन है वो ट्राई करता है एक्सेस करने का ए। क्या ए अवेलेबल है यहाँ, नहीं। वो अपने ऊपर वाले स्कोप पे जाता है, क्या यहाँ अवेलेबल है, नहीं। यहाँ है, नहीं। यहाँ है, यस। तो सबसे ऊपर यहाँ से ए को लेके आता है, बी को यहाँ से लेके आएगा, सी को यहाँ से लेके आएगा, और डी के केस में डी को यहाँ से लेके आएगा, और फाइनली ई जो है, ई इज व्हाट, ई तो आपके ग्लोबल स्कोप में है, तो ये यहाँ टॉप से लेके आ जाएगा। तो ये है आपका, इसे हम कहते हैं स्कोप चेन, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक करके वो चेक करेगा कि किस स्कोप में वेरिएबल अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है दोस्तों क्लोजर्स के लिए। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो में हमने क्लोजर्स को अच्छे से समझा। डेफिनेशन को 3-4 बार मैंने आपको समझाया ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, इसके टेक्निकल डेफिनेशन को, इसके सिंपल डेफिनेशन को, फिर लेक्सिकल स्कोपिंग हमने समझा, और ओवरऑल आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में किसी अगले कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ।